DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले 9 मई पर जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन तो इस मामले के लिए बनता है जिसमें इबाहम हो। सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। ये वही सोच है जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो। मजीद कहा, ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सिद्क़े दिल के साथ कौम से माफ़ी मांगें। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान पर इज़हार इत्मीनान। पावर सेक्टर में पाक सऊदी मुश्तरका मनसूबा शुरू करने में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 12 रुकनी सरकारी वफ़द सऊदी अरब पहुँच गया। और कराची में मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे हैं या फिर मजाक, नकल माफिया सरगर्म। पहले रोज 9वीं जमात का कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा 1 घंटे कबल ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल हो गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं पर्चा सेंटर से आउट होता है, बोर्ड से नहीं। दफा 144 पर अमल कराना हुकूमत का काम है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारत की जानिब से हमें मशरकी सरहद पर खतरात हैं। भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाती है। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फौज का मुंह तोड़ जवाब दिया और देते रहेंगे। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। सब मान रहे हैं मदाखलत हो रही है। सारी हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स में सियासी मुकदमात पर संगीन बातों को उजागर किया है। ये 6 जजों का खत नहीं, एक अमल है जो ना धरना फैसले से ख़त्म हुआ न किसी और इकदाम से। जजेस असखुद नोटिस केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुदाखलत तो हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जज को मजबूत होना चाहिए और साथ तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक निज़ाम भी होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर शख्स कह रहा है कि अपनी बात करनी है, हदफ एक है, कोई तनाज़े नहीं। आज़ाद अदलिया सबका मकसद है। ताज्जुब है कि वकील अदलिया की आज़ादी के लिए भी एक पेज पर नहीं। तनकीद और झूठ में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ एक कमिश्नर थे और उन्होंने झूठ बोला, तमाम मीडिया ने चलाया। बाहर मुल्कों में हित के इज़्ज़त पर जेबें खाली हो जाती हैं। सिर्फ सच बोलना शुरू करें, सज़ा जज़ा को छोड़ें। जजेस के खत का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाए। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के दलाइल। कहा, जजेस ने बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक अलग इदारा है। मैं काउंसिल का चेयरमैन हूँ लेकिन बतौर खुद काउंसिल नहीं। काउंसिल में दीगर मेंबरान भी मौजूद हैं। अदलिया में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। जजेस की जिम्मेदारियों और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आज़ादी पर कभी समझौता नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तजावीज़ जमा करा दी। कहा, हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करना समझ से बालतर है। जजेस का खत मीडिया को लीक करना भी सवालात को जन्म देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम। जस्टिस बाबर सत्तार के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। अपने खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की सिफारिश। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। खत तौहीन अदालत केस में तब्दील। आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। वज़ारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरतरफी को रिटायरमेंट में तब्दील करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की रिटायरमेंट 30 जून 2021 से तसव्वुर होगी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान पर इजहार इत्मीनान। कहा, वफ़द ने वज़रा की सरमायाकारी से मुताल्लिक़ काम की तारीफ़ की। कहा, पाकिस्तान में नया दौर देखा। सारी ज़िंदगी सरकार की खिदमत करने वालों की पेंशन सरकार पर बोझ बन गई। रिटायरमेंट की मुद्दत और पेंशन से मुताल्लिक़ इस्लाहात तमाम इदारों पर लागू होंगी। अता तारड़ ने बता दिया। वफाकी वज़रा ने बताया कि IMF का वफ़द 10 रोज़ में पाकिस्तान आएगा। जुलाई अगस्त में शरह सूद कम होती नजर आएगी। जो लोग 10,000 रुपये का मोबाइल बिल दे सकते हैं वो टैक्स क्यों नहीं दे सकते।
گندم کی نئی قیمت مقرر کرنے کے لیے دائر متفرق درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے 14 مئی کو جواب طلب کر لیا۔ لاڑکانہ میں سورج کا پارہ ہائی، درجہ حرارت 42 ڈگری تک پہنچ گیا۔ میٹرک کا پیپر دینے والے طلبہ گرمی سے بے حال، امتحانی مراکز میں بجلی بند ہونے سے متعدد طلبہ بے ہوش۔ امتحانی مراکز میں طلبہ کے لیے ٹھنڈا پانی تک موجود نہیں، طلبہ پرچہ چھوڑ کر پانی کی تلاش میں مارے پھرتے رہے۔ جیکب آباد، ٹھل، ٹنڈوالا یار اور سندھ کے دیگر شہروں میں طلبہ کا گرمی سے برا حال ہو گیا۔ اور ایبٹ آباد، گلیات اور ٹھنڈیانی میں غیر قانونی طور پر جنگلات کی کٹائی جاری، محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے خود درخت کاٹتے شروع کر دیے۔ درخت کاٹنے کی ویڈیو GTV نیوز نے حاصل کر لی۔